हेलो, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करें। तो जैसा मैं बता रहा था कि आज तुम लोग सब पहली बार लाइफ में एंटरप्रेन्योर बने हो और आज तुम्हारे लिए होली का ये जो मेला है ये एंटरप्रेन्योरशिप का दिन है, उद्यमिता का दिन है। और इसलिए मैंने जिन उद्यमियों से प्रेरणा ली है, ऐसे पटना के, बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मेहनती और बहुत ही सफल उद्यमी को तुम्हारे बीच बुलाया है, ताकि जो जीवन में जिस तरह से इन्होंने शुरुआत करके, और मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहूं कि जीरो से हीरो की शुरुआत, जीरो से हीरो की यात्रा, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, और यही तुम्हारा भी सपना होना चाहिए। Alright, now the time has come what we have been waiting for। और अब हमारे बीच गेस्ट आ रहे हैं और मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्टेज पर आ रहे हमारे आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि श्री रमेश गुप्ता जी और श्री राजू सुल्तानिया जी, जाने माने उद्योगपति। डायरेक्टर सर पहले ही बता चुके हैं। और इसके साथ मैं स्टेज पर वेलकम करता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी को, डायरेक्टर सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों। थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट रेस्ट ऑफ द डिग्निटीज टू प्लीज फाइंड योर प्लेस प्लीज। आज का दिन तुम सब स्टूडेंट्स के लाइफ में हमेशा याद रखना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि आज तुम लोग सब स्टूडेंट से तुम लोग आज साहसी बने हो। क्या बने हो? साहसी। साहसी उसको कहते हैं जो साहस करता है, हिम्मत करता है और क्या करता है? रिस्क लेता है। क्या कर लेता है? रिस्क। अब वो एक वेब सीरीज आया था, उसमें बहुत पॉपुलर हुआ डायलॉग। क्या डायलॉग था? रिस्क है तो इश्क है। मैंने इन गेस्ट को जो बुलाया, इसलिए बुलाया, इनकी कहानी से तुमको प्रेरणा मिलेगी। ये तो बताएंगे, लेकिन मैं तुमको बताऊं, मुझे जो थोड़ा पता है, शायद हिसार में या हरियाणा में कहीं पर, हाँ वहाँ पर अरवल, हाँ वहाँ पर एक छोटी सी किराने की दुकान, जिस दुकान से परिवार ने अपने कारोबार की शुरुआत करी, जहाँ तुम लोग जाते हो ना, बिस्किट ले लीजिए, कुछ साबुन दे दीजिए, तो उस तरह का एक छोटा दुकान शुरू किया गया। उस छोटे दुकान से निकलकर कारोबार को बढ़ाने के लिए रमेश चंद्र गुप्ता जी पटना आए और यहाँ आकर के तुम लोग जो दीवार में कील लगाते हो ना, कांटी ठोकते हो दीवार में, उस कांटी को बनाने का छोटा सा कारखाना, और जिस कारखाने में जो वर्कर काम करते थे, उस वर्कर के साथ कभी कभी खुद भी मेहनत, मतलब ऐसा कोई काम नहीं था कारखाने में जो इन्होंने नहीं किया। और आज मतलब अपने जब ये जवान थे, साइकिल से अपने प्रोडक्ट को लेकर के बेच आना, दुकानदारों को दे आना। समझ रहे बात को? माने कि एंटरप्रेन्योरशिप का पहला लेसन सीख लो जो तुम लोग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए हो। कोई काम छोटा नहीं होता है। अभी मेरी बात हो रही थी 1500, 1500 लोग, आप समझ रहे हैं? 1500 लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। एक 1500 लोगों को सीधा डायरेक्ट सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हर मर्द। रमेश चंद्र गुप्ता जी, ये अपने आप में छोटी बात है कि बड़ी बात है? और मैं डायरेक्टर सर से आग्रह करूंगा कि जाने माने उद्यमी श्री रमेश गुप्ता जी को सिमेज कॉलेज की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह देकर और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच। दुशाला देकर उन्हें सम्मानित करें और साथ साथ कृष्ण की एक मूर्ति। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा श्री रमेश गुप्ता जी से कि कृपया वो यहाँ जो छात्र मौजूद हैं उन्हें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। श्री रमेश गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चे। आज होली के शुभ अवसर पर आप सभी सिमेज के बच्चे और बच्चियां को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीरज ने बुलाया, मेरे बेटे का दोस्त है नीरज, इसलिए मैं नीरज ही बोलता हूँ इसको।
बुलाया उसके लिए बहुत 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 इसको धन्यवाद। राजू सुल्तानिया जी एवं सभी यहाँ के स्टाफ और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग क्या सुनना चाहेंगे पहले तो ये बताइए। आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे या कुछ एजुकेशन शिक्षा लेना चाहेंगे? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने सिर्फ मैट्रिक पास की है। उसके बावजूद भी अगर जो मेरे एक्सपीरियंस हैं उस एक्सपीरियंस से अगर मेरी लाइफ की जर्नी सुनना चाहते हैं तो लाइफ की जर्नी सुनाते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या करना चाहिए वो सुनना चाहें तो वो सुनाएंगे। बोलिए आप लोगों की इच्छा पर है दोनों। देखिए लाइफ में और एंटरप्रेन्योर्स मेरा जुड़ा हुआ है, हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे। मेरा जन्म 58 में राजस्थान में एक छोटे से गांव में हुआ था। पंचायत है, उसकी संख्या होगी 2000-3000 पॉपुलेशन की संख्या होगी। हमारे गांव में स्कूल मैट्रिक तक ही था। पिताजी के पास एक छोटी सी राशन की दुकान थी और हम लोग 5 भाई थे। पांचों भाइयों को पिताजी ने छोटी सी राशन की दुकान पे काम करते हुए पढ़ाया। और एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से शुरू होता है? एक तो दुकान से शुरू हो गया, दूसरा कहाँ शुरू होता है? हमारे गांव में अभी भी आप लोग जानते होंगे, गांव में मेले बहुत लगते हैं। कभी किसी का मेला, कभी किसी का मेला, गांव में मेले बहुत लगते हैं। तो हम लोग मेले में जाते थे दुकान लेके। और क्या दुकान थी वहाँ पर? टॉफी बेचना और लॉटरी बिकती थी उस समय। वहाँ पर 1 पैसा 2 पैसा में लॉटरी में निकलता था। कभी घिरनी निकल रही है, कभी टॉफी निकल रही है, कभी किसी कोई खिलौना निकल रहा है, ये लॉटरी बिकती। तो हम लोग उसको एंटरप्रेन्योर्स लेकर वो काम हम लोग करते थे। और काम करने के बाद मन में एक तमन्ना थी कुछ करें। तो 10वीं मैट्रिक पास करने के बाद हमारे मामा जी होते थे। मामा जी का मतलब आप लोग समझते होंगे। मामा जी पटना रहते थे और पटना सिटी में रहते थे। मैं भी सिटी में रहा हूँ। मैं 1973 में सिर्फ 15 साल की उम्र में मैं पटना आ गया मैट्रिक पास करके। और यहाँ 2 से 3 साल मामा जी का फ्री सर्विस किया फॉर ट्रेनिंग। सिर्फ खाना खाते थे घर पर और दिन भर दुकान पे काम करना, ट्रेनिंग लेना। मकसद एक ही था कि किसी तरह काम सीख के अपना काम करना है। उसके लिए जितना भी मेरे को अपना त्याग करना था, चाहे वो रहने का हो, चाहे कपड़ा पहनने का हो, चाहे काम करने का हो, चाहे घर दुकान में झाड़ू मारनी हो, चाहे बोरा पैक करना हो, कुछ भी काम करना था। काम होता है, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है, सब काम बड़े होते हैं। तो हम लोगों ने 3 साल तक ट्रेनिंग ली और 3 साल के बाद फिर मामा जी ने कहा कि नहीं चलो रमेश तुमको कुछ खर्चा भी हम देते हैं। तो आपको लोग बिलीव नहीं होगा, 77 में 500 रुपये महीना हम लोगों को सैलरी मिलती थी। और मेरी दादी थी ग्रैंड मदर, उनके चाहने से, मतलब मेरे नहीं चाहने से, उनके चाहने से 79 में मेरी शादी हो गई। और 79 का शादी का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, 77 में शादी हो गई। और 77 में मेरी 19 साल उम्र थी, शादी हो गई। 79 में एक बड़ा बेटा हो गया, फिर 80 में बेटी आई है सोनिया, ये बेटी हो गई, फिर 82 में एक बेटा हो गया। मतलब इतना जल्दी जल्दी सब काम हुआ। और आप लोग विश्वास करेंगे 80 में मैंने जब स्टार्टअप की बात आई कि मेरे कुछ करना है, तो 80 में मैंने मामा जी से कहा कि मामा जी मैं कुछ अपना काम करूंगा। तो बोले ठीक है भाई, पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा तो नहीं है मामा जी। तो कोई बात नहीं है। तो मैं गांव गया, फिर वापस पटना से पिताजी के पास कहा। पिताजी ने 11,000 रुपया 80 में मेरे को अपने दोस्त से लोन लेके दिया। हमारे पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी। उसी 11,000 से मैंने पटना सिटी में घग्गा गली में, पटना सिटी के बच्चे होंगे तो जानते होंगे घग्गा गली, वहीं मैं किराए के मकान में रहता था और वहीं पर एक किराए की जगह ली और मैंने एक शुरुआत की एक छोटे से काम से। और फर्स्ट ईयर में मेरा टर्नओवर था ओनली 2 लाख का। और 2 लाख में मैंने 11,000 रुपये लगाया था। 11,000 रुपये की इनकम हुई पूरे साल भर में, यानी 1,000 रुपये महीना भी नहीं हुआ था। तो ये हुआ एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद उस काम को बढ़ाते बढ़ाते
मैंने 2 साल के बाद एक मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल से पूरे बिहार का भ्रमण किया मार्केटिंग के लिए। कोई मार्केटिंग का बंदा मेरे पास नहीं था, खुद ही मार्केटिंग करनी थी और खुद ही मेरे को काम करना था। फैक्ट्री में सिर्फ 3-4 लोग काम करते थे। 3-4 लोगों के साथ सुबह में मेरी ड्यूटी रहती थी, सुबह 4 घंटा डेली खुद काम फैक्ट्री में करना। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर मैं लेथ मशीन भी चला सकता हूँ, ड्रिल मशीन भी चला सकता हूँ। जो काम कहेंगे वर्कशॉप में मैं खड़ा हो करने को तैयार हूँ। और वही कारण है कि आज ये काम करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये पहुँचने के लिए आज जैसा नीरज ने बताया कि आज मेरे पास पटना में 6 फैक्ट्रियाँ हैं और 6 फैक्ट्री में 1500 लेबर काम करती है। और रहा जीएसटी, इनकम टैक्स, वो तो डाटा इतना बड़ा है कि आप लोग भी सोचेंगे कि भाई कैसे डाटा आ गया इतना। मैं जीएसटी देता हूँ महीने का 5 करोड़ रुपया और इनकम टैक्स देता हूँ महीने के 4 करोड़ रुपए। महीने का 4 करोड़, 50 करोड़ रुपया साल का इनकम टैक्स मेरी 6 फर्म से और इंडिविजुअल फाइल से जाती है। और ये काम अब इसमें एंटरप्रेन्योरशिप आया कि साहब हमने कैसे काम किया और कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आए, दोनों चीज इसमें आ गई। लेकिन काम करते करते पोजीशन ये पहुंच गई है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो इस पैसा जो आया ईश्वर ने दिया, कमा कर दिया, मेहनत कर दिया, उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली पैसा लगाया तो ब्रांडेड सामान खरीद लो, ब्रांडेड होटल में चले जाओ, घूम लो और ऐश करो, ऐसा नहीं है। हम समाज के साथ में है और समाज में गरीब लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन समाज के साथ में रहना चाहिए। तो मैंने समाज का भी काम किया। मेरे गांव में बच्चियों की कोई स्कूल नहीं थी। एक सरकारी स्कूल थी, उसमें बच्चियां लोग, गांव के जो गार्जियंस होते हैं वो लड़कियों को, जहां लड़के लोग पढ़ते हैं वहां नहीं भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो लड़कियां बिना पढ़ी लिखी रह जाती थी। तो उस पोजीशन में जब मेरे पास भगवान ने कुछ दिया तो मैंने सोचा कि बच्चियों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने गांव में 5 रूम बनाकर और एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, प्राइमरी। और वो स्कूल आज 10+2 और 350 बच्चियां उसमें पढ़ रही हैं। और उस स्कूल को हम लोगों ने क्या किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, सारे बच्चियों को हम लोग साल में कुछ न कुछ देते रहते हैं। लेकिन स्टाफ हमने गवर्नमेंट से मिले और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि नहीं साहब, स्कूल को आप अडॉप्ट कीजिए और स्कूल का जो स्टाफ दीजिए और इसको चलाइए। तब स्कूल ने कहा कि आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मेरे माताजी पिताजी के नाम से स्कूल चले और इसका सारा खर्चा मैं दूंगा, सिर्फ स्टाफ आप दोगे। और आज हमारे गांव में वो 350 बच्चियां गांव में पढ़ रही हैं। तो ये हुआ सामाजिक काम। गरीब बच्चों का साथ हेल्प करना ये एक सामाजिक काम है, वो हम लोगों ने किया। और दूसरा एक बात आ रहा है कि सब नौकरी, क्यों आजकल हर बच्चा चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले और सरकारी नौकरी में काम मिले, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोगों को नहीं सोचना है। क्योंकि आने वाले समय में आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये आप लोग जान लीजिए। जो एआई का नाम आप लोगों ने सुना है, एआई आ रहा है, तो एआई के बारे में पढ़ेंगे तो आप सुन लीजिए। एआई का ये टारगेट है कि आने वाले समय में सब काम एआई करेगा। इसलिए आपको काम करने वाला बनना है, आपको अपना अपना बिजनेस शुरू करना है, चाहे कहीं से शुरू कीजिए, छोटे से शुरू कीजिए। हमने बिहार में जब मैं बिजनेस करता था, मार्केटिंग करता था, मोटरसाइकिल के पीछे झोले में सामान पैक करके और जाते थे गांव-गांव में बेच के आते थे। तब जाके हम लोगों का ब्रांड बना, हम लोगों का मार्केट बना, हम लोगों का फैक्ट्री चली। तो इस काम में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी रखनी पड़ेगी और नौकरी के भरोसे मत रहिए, अपना काम करना सीखिए। आई बात एक पार्टनर की कि साहब पार्टनरशिप होना चाहिए कि नहीं। आप 20-20 पार्टनर लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कोई पार्टनर भाग गया है, कोई चला गया है, कोई पैसा नहीं लगा रहा है, कोई क्या करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप में एक समझौता होता है कि हम लोग 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। जैसे सब मैंने अपना किया, मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम लोगों ने एक
सीए पार्टनर को खोजा, वो अकाउंट भी जानता था, पैसा भी लगाना जानता था। फिर मैंने एक लैंडलॉर्ड को पार्टनर खोजा जिसके पास लैंड थी, क्यों फैक्ट्री चलाने के लिए लैंड भी चाहिए। तो हम लोगों ने 3 आदमी 4 आदमी ग्रुप करके हमने पार्टनरशिप बनाई और पार्टनरशिप बना के हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन पार्टनरशिप निभेगी कैसे, ये भी सीखना पड़ेगा। ये भी एक चैप्टर है, पार्टनरशिप को निभाना। पार्टनरशिप निभाने के लिए आपको बहुत बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पार्टनर कुछ 2 बात बोल दे आपको, अगर फर्म की भलाई होती है, बात बोलते आपको सुनना पड़ेगा। तो पेशेंस रखना पड़ेगा पार्टनरशिप में। अकाउंट्स में पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अकाउंट्स में कोई घोलमेल नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। 1 पैसा खर्च है तो उसमें लिखिए, 1 पैसा इनकम है तो उसको लिखिए। तो हमेशा आपकी पार्टनरशिप में कभी कोई खराबी नहीं आएगी, हमेशा ही पार्टनरशिप बढ़िया। मैं पटना में जो काम कर रहा हूँ, मेरे पास अभी 33 ईयर से पार्टनर हैं और एक ही पार्टनर है 33 ईयर से। आज तक कोई नई पार्टनर भागा है ना बदली हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और पार्टनर के साथ रहते रहते हमने एक छोटे से काम से लेकर और आज तक हमने 6 फैक्ट्री कर रखी है। तो कोई भी बिजनेस करो, नौकरी पे आप तलाशना मत करो कि नौकरी मेरे को करनी है। स्टार्टअप करो, नए से नए इजाद करो। आज ही मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि एक स्टूडेंट ने स्टार्टअप किया है नया, कि जो सैनिटाइजर हम लोग यूज़ करते हैं, उस सैनिटाइजर में क्या है, कुछ नहीं, केमिकल हैं, और लगाएंगे और आधा घंटे बाद वो हाथ से उड़ जाएगा और वो फिर सैनिटाइज बेकार हो जाएगा। लेकिन उसने एक ईजाद किया स्टार्टअप, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसको सब परमिशन गवर्नमेंट से मिल गई है। उसने एक ऐसा पार्टिकल बनाया है, उसमें सिल्वर डाला है और उसका सिल्वर डाला हुआ सैनिटाइज, और सस्ता भी है, 80-90 रुपये लीटर। और वो सैनिटाइज करने के बाद 48 घंटे तक वो चीज़ सैनिटाइज रहेगी। ऐसा नहीं कि वो सैनिटाइज खराब हो जाएगा। तो इस ढंग के स्टार्टअप आप लोगों को करने पड़ेंगे। आप छोटे से छोटा काम कीजिए, वही बड़ा बनेगा। लेकिन अपना पेशेंस, अपनी ईमानदारी, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपना व्यवहार। आपके पास कोई कस्टमर है, उसको आप इतना मीठा बोलिए कि वो कस्टमर अपने आप आपके पास दौड़ता हुआ चला आएगा। अगर उसको थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, टाइट बोलेंगे या हड़का देंगे, तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इसलिए सारा चीज़ समझते हुए आप लोगों को काम करना है। जर्नी बहुत बड़ी है, आप लोग बच्चे हैं, अभी बहुत कुछ करना है। तो मैं तो ये इतना कहूँगा कि आपके भविष्य के लिए आप इसको एक और बात आ रही है सामने, कि जैसे किसी सदगुरु जी महाराज का कहना है कि 2050 में शायद ये आपके मट्टी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी सब मट्टी? इसलिए नहीं रहेगी, मट्टी में फर्टिलाइजर बहुत यूज हो रहा है, तो मट्टी खराब हो जाएगी। तो हम लोगों को पोल्यूशन को भी देखना है और आपको जैविक खेती को भी देखना है, पढ़ाई को भी देखना है, स्टार्टअप भी देखना है। इस सारी यात्राओं को आपको पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। क्या स्टॉल है तुम्हारा, बताओ? दही भल्ले का। लाइट्स, कैमरा एंड हंगर। सर, वृंदावन स्पेशल दही भल्ले। यस सर।